हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो अभी मैं बीजेटी डीसी बाय एसिंग का ये फोर्थ क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये प्रीवियस गेट क्वेश्चन भी है, तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसे मुझे लगा कि आपको जानना की ज़रूरत है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को सेलेक्ट किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले कि ये बोल रहा है कि फाइंड द टाइम एट विच ट्रांजिस्टर Q, दिस इज Q ट्रांजिस्टर, गोज इनटू सैचुरेशन। तो अभी देखो इसमें क्या है ना, इसमें इस क्वेश्चन को अच्छी बात क्या है इस क्वेश्चन की, इसमें एक तो हमारा ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर प्लस कैपेसिटर का बिहेवियर है। ठीक है ना, ट्रांजिस्टर प्लस कैपेसिटर। तो इसमें जिसको कैपेसिटर अच्छे से पता होगा वही इस चीज़ इसको अटेम्प्ट कर पाएगा, अच्छे से ले पाएगा। ठीक है, कैपेसिटर का ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि इसकी लीनियर चार्जिंग क्या होती है, इसकी एक्सपोनेंशियल चार्जिंग क्या होती है, तभी इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो पहले देखते हैं इसका सॉल्यूशन अब। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि इसकी इन डेप्थ जितनी भी जानकारी है वो मैं आपको दे पाऊँ। तो सबसे पहले कि हमको Q को जो है सैचुरेशन में भेजना है, तो इनिशियली एक इसमें काम कर रहा होगा तुम्हारा एक्टिव रीजन में। ठीक है, एक्टिव रीजन में काम कर रहा होगा। तो अभी क्या करते हैं, ये हम जानते हैं कि VBE किसी भी ट्रांजिस्टर का कितना होता है, 0.7 वोल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक चीज़ निकाल लेता हूँ कि VB माइनस VE इज इक्वल टू 0.7। ठीक है, और VB है मेरे पास -5 और VE है मेरा VE इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट्स। तो यहाँ से अगर मैं VE निकाल पाऊँ तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा माइनस में 5.7 वोल्ट्स। ठीक है, तो एक तो मेरे को ये पता चल गया कि ये कितना हो गया, 5.7 वोल्ट्स। ठीक है, अब क्या करो, मेरे को ये पता चल गया कि ये मेरा कितना है, माइनस का 5.7 वोल्ट्स। ठीक है ना, अब देखो अब मुझे ये कैसे पता कि ये ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन में है या किस में है। ठीक है, तो इसके लिए तुम VC फॉर T इज इक्वल टू 0 माइनस, यानी कि अगर मैं इसके करूँ कि T लेस देन 0 के लिए अगर मैं इस सर्किट के बारे में देखूँ तो इसको ये कैसे बनेगा, ये सर्किट मेरा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। माइनस में यहाँ 10 वोल्ट्स है, यहाँ मेरा 4.3 किलो ओम्स है, मेरा बेस वोल्टेज है माइनस का 5 वोल्ट्स। ठीक है, और ये क्योंकि मैं T इज इक्वल टू 0 माइनस के लिए देख रहा हूँ तो मेरा स्विच होगा क्लोज। ये मेरा कैपेसिटर है। ठीक है, और ये है मेरा 0.5 मिली एम्पियर्स का एक करंट सोर्स। अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि मेरा सोर्स वोल्टेज यहाँ पे ये कलेक्टर वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट्स, क्योंकि ये वोल्ट हमारा यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से VCE निकालूँ तो कितना आएगा, VC माइनस VE। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 5.7 वोल्ट्स विच इज़ ग्रेटर देन 0.2 वोल्ट्स। हैंस ये किस में हुआ, ये ट्रांजिस्टर इनिशियली किस में हुआ, इनिशियली ये ट्रांजिस्टर हुआ एक्टिव रीजन में ना। अब इसको हमको एक्टिव से किस में भेजना है, सैचुरेशन में। ठीक है, इसको हमें एक्टिव से सैचुरेशन में भेजना है। तो इन्होंने क्या किया कि हमने ये स्विच को क्या किया, ओपन किया। ठीक है, अब अगर स्विच को ओपन किया तो इस ट्रांजिस्टर इसको मैं दोबारा रीड्रॉ कर लेता हूँ कि जब मेरा स्विच जो है ओपन हो जाएगा, यानी कि फॉर T ग्रेटर देन 0 के लिए। फॉर T ग्रेटर देन 0 के लिए कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे था माइनस का 10 वोल्ट्स, आई थिंक यही था। ठीक है, ये माइनस का 10 वोल्ट्स था, ये था माइनस का 5 वोल्ट्स, ये था तुम्हारा 4.3 किलो ओम्स, और यहाँ पे था हमारा कैपेसिटर, और ये था तुम्हारा 5 माइक्रो फैराड का
ये 0.5 मिली एम्पियर्स का एक करंट सोर्स। तो ये फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए मेरा ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो, ये वाला मैंने निकाला था, कितना आया था, -5.7 वोल्ट्स। ठीक है, तो अगर मैं आई ई निकालूँ इसका, वो कैसे निकलेगा, -5.7 माइनस का -10 वोल्ट्स डिवाइडेड बाई 4.3 इज इक्वल टू 4.3 बाई 4.3 मिली एम्पियर्स। तो यहाँ से मेरा आई ई की वैल्यू निकली 1 मिली एम्पियर। ठीक है, तो मेरा आई ई की वैल्यू कितनी निकली है, 1 मिली एम्पियर्स। तो मेरे पास एक ये चीज़ आ गई। अब क्योंकि इसमें से इस ब्रांच से कितना मुझे मिल रहा है, 0.5 मिली एम्पियर्स, बट इसमें कांस्टेंट करंट जा रहा है। क्यों, बिकॉज ये जो वोल्टेज है मेरा, ये वाला वोल्टेज है, ये कांस्टेंट हो गया, तो इस ब्रांच में हमेशा 1 मिली एम्पियर्स आ रहा है ना। तो बाकी का 0.5 तो मुझे यहाँ से मिल रहा है, बाकी का 0.5 मुझे कहाँ से मिल रहा होगा, और बाकी का 0.5 मुझे ये कैपेसिटर सप्लाई दे रहा होगा 0.5 मिली एम्पियर्स की। तो कैपेसिटर में से हमेशा कांस्टेंट करंट फ्लो होगा। कौन सा करंट होगा, कांस्टेंट करंट फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि ये इसको रेस्ट्रिक्शन दे रहा है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि कैपेसिटर की करंट इक्वेशन क्या होती है, आई सी इज इक्वल टू सी डी वी सी बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे वी सी की वैल्यू, वो आ जाएगी 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई सी डी टी। अब यहाँ से वी सी, बिकॉज हमारे पास कांस्टेंट करंट है, तो ये मेरे पास हो जाएगा आई सी बाई सी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। और यहाँ से वी सी की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा आई सी इंटू टाइम बाई कैपेसिटेंस। ठीक है, आई सी इंटू टाइम बाई कैपेसिटेंस। तो ये एक चीज़ आ गई हमारे पास। अब क्या करो, इसमें जस्ट पुट कर दो वैल्यूज़। ठीक है, उससे पहले क्योंकि हमें ट्रांजिस्टर को किस में भेजना था, सैचुरेशन में, तो हमारा वी सी ई क्या हो जाता है, 0.2 वोल्ट्स लगभग। ठीक है, तो वी सी माइनस वी ई कितना है, माइनस में 5.7 इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट्स। ठीक है, तो वी सी की वैल्यू अगर मैं मॉड में लिखूं तो कितना आ जाएगा, 5.5 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये एक मेरे पास आ गया पैरामीटर, मेरे पास आ गया। ठीक है, अब क्या करो, इसको इसमें पुट कर दो इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन के थ्रू मुझे क्या मिलेगा, 5.5 इज इक्वल टू आई सी कितना है, 0.5 मिली एम्पियर्स, क्योंकि कैपेसिटर में से कौन सा कांस्टेंट करंट 0.5 मिली एम्पियर्स का फ्लो हो रहा है। टाइम की वैल्यू हमें निकालनी है, और कैपेसिटेंस कितना है, 5 माइक्रोफैराड। तो ये इससे मैं क्या निकाल रहा हूँ, इससे मैं वो टाइम निकालूंगा जब मेरे कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, 5.5 वोल्ट्स। और ये इंश्योर करेगा कि मेरा Q है वो किस में जा चुका है, इन सैचुरेशन में। ठीक है ना, तो इसको निकाल देते हैं टाइम की वैल्यू, वो आ जाएगी तुम्हारी 5.5 इंटू 5 माइक्रो बाई 0.5 मिली। तो टाइम यहाँ से अप्रोक्सीमेटली अगर आप निकालेंगे, लेट मी कैलकुलेट, 5.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये लगभग आएगा तुम्हारा 55 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर ऑप्शन इस तरीके से हैं, 10 मिली सेकेंड्स, सेकेंड ऑप्शन है तुम्हारा 20 मिली सेकेंड्स, थर्ड है 40 मिली सेकेंड्स, और फोर्थ है 50 मिली सेकेंड्स। तो आंसर कौन सा होगा, 50 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी, और ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, बीजेटी विद कैपेसिटर। अब मिलते हैं अगले वीडियो में इसी
अच्छे क्वेश्चंस की तरह, ठीक है, और जिसमें नए कॉन्सेप्ट्स लग रहे हों। तो थैंक यू गाइस।